बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, सेट, एक सेट का कोई भी एलिमेंट यदि खुद से ही रिलेटेड हो, ठीक है, तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं एक बार बच्चों। देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यदि दो एलिमेंट किसी रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होते हैं, ठीक है, देखिए तो मतलब ये हो गया कि यदि A1 A2 से रिलेटेड है तो A2 भी A1 से रिलेटेड होगा। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो एक प्लेन में यदि कई सारे ट्राइंगल एग्जिस्ट करते हैं और मैं बोलता हूँ कि यदि दो ट्राइंगल एक बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज अ रिलेशन, ठीक है, तो आपको ये बोला जाएगा चेक करके बताओ कि ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, मान लीजिए ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा? बिल्कुल होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि T1 और T2 रिलेटेड है और T2 और T1 भी रिलेटेड हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि एक ग्रुप है, उसमें से मैंने बोला कि भाई ब्रदरहुड होना, या ब्रदरहुड इज द रिलेशन। तो यदि एक बच्चा दूसरे बच्चे का भाई है, यदि मान लीजिए दो बच्चे हैं, किड 1 और किड 2, इफ किड 1 इज ब्रदर ऑफ किड 2 देन किड 2 इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ किड 1, यानी कि जो रिलेशन 1 और 2 में है वही रिलेशन 2 और 1 में है। ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ अ रिलेशन, ठीक है, इफ अ रिलेशन आर इन सेट ए इज गिवन बाय, ठीक है, कैसे दिया जाता है, इफ कहते हैं A1 एंड A2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसको और कैसे पढ़ सकते हैं कि A1 इज रिलेटेड टू R, ठीक है, इफ दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज कि A2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू A1। ठीक है, मतलब क्या है, यदि A1 इज रिलेटेड टू A2 या A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है, और इससे यदि ये इम्प्लाई होता हो क्या कि A2 A1 ऑल्सो बिलोंग टू R या A2 इज रिलेटेड टू A1, यदि A1 A2 से रिलेटेड है तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि A2 भी A1 से रिलेटेड है। यदि ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि A1 A2 और A2 A1 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना, सिमेट्रिक हैं, तो उस रिलेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपको क्या करना होगा, यदि A1 A2 से रिलेटेड है और यूजिंग दी लॉजिक एंड जो भी मतलब चीज़ें दी हुई हैं उनसे देख के आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि A2 भी A1 से रिलेटेड है, तो वो रिलेशन बन जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, मान लीजिए जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, क्या है, इफ T1 एंड T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, और रिलेशन R कैसे डिफाइंड है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, तो दिस इंप्लाइज दैट T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1 या T2 कॉमा T1 इज ऑल्सो बिलोंग टू R। तो दिस रिलेशन, कौन सा रिलेशन, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल इज सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि T1 T2 रिलेटेड है और T2 T1 भी रिलेटेड है। ठीक है, मान लीजिए एक और रिलेशन डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए मैंने ग्रुप में एक बच्चों का ग्रुप लिया, उसमें एक रिलेशन डिफाइन किया कि 1 सेंटीमीटर हाइट का कम होना, ठीक है, कम होना बोला, ठीक है, तो मान लीजिए चाइल्ड 1 की हाइट चाइल्ड 2 की हाइट से 1 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो क्या इससे ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ मैं कि चाइल्ड 2 की हाइट चाइल्ड 1 की हाइट से 1 सेंटीमीटर कम है? नहीं निकाल सकता ना। तो ये 1 सेंटीमीटर हाइट का कम होना, दो बच्चों में 1 सेंटीमीटर की हाइट का कम होना, पहले वाले की हाइट का 1 सेंटीमीटर कम होना मान लीजिए ऐसे, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यदि पहले बच्चे की हाइट दूसरे बच्चे की हाइट से 1 सेंटीमीटर कम है तो दूसरे बच्चे की हाइट पहले बच्चे से 1 सेंटीमीटर कम नहीं हो सकती। तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो आप खुद के लॉजिक से, सिंपल से लॉजिक होते हैं बच्चों,
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चों कि इस तरह के रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम न देके आपको एक सेट दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सेट ए दे दिया, सेट ए में बोल दिया कि 1 2 3 एंड 4 4 एलिमेंट है। ठीक है, फिर एक रिलेशन दे दिया आर इज इक्वल टू क्या दे दिया, आर दे दिया 1,2, ठीक है, 1,3, ठीक है, 1,1 एंड 2,1, ठीक है, ये दे दिया एक रिलेशन है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। और फिर पूछा कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है कि यदि A1 A2 बिलोंग टू R तो उसका मतलब होना चाहिए कि A2 A1 भी R में बिलोंग होने चाहिए। यदि A1 A2 R में है, रिलेशन के अंदर कोई A1 A2 करके है एलिमेंट या ऑर्डर पेयर, तो A2 A1 भी उसी रिलेशन में एग्जिस्ट होना चाहिए। यदि ऐसा है सारे एलिमेंट्स के लिए तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो चेक करते हैं, देखिए 1 2 इसमें है, 2 1 होना चाहिए, यस है, तो 2 1 है, 1 2 होना चाहिए, है, यानी कि ये दोनों एक पेयर बना दिया उन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं 1 3 है, 3 1 भी होना चाहिए, नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। यदि इसको सिमेट्रिक बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3,1 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए 1 3 है, 3 1 भी है, दोनों हैं, तो ये दोनों कंपेयर, ये दोनों मतलब मिलके एक सिमेट्रिक पेयर बना दिया उन्होंने। अब देखिए 1,1 है, 1,1 का वो क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होगा, 1,1 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब इस रिलेशन में वो सारी चीज़ें आ गई जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए, 1,2 है 2,1 है, हाँ है, 1,3 है 3,1 होना चाहिए, हाँ है, तो अब ये रिलेशन बन गया सिमेट्रिक। पहले ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था, इसमें 3,1 ऐड करते ही ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप या तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको कोई एक सेट दे दिया जाएगा और एक रिलेशन के ऑर्डर पेयर दे दिए जाएंगे, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी कि यदि A1 A2 बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज दैट A2 A1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि ऐसा होता है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ये डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, तो आपको बिहेवियरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि हाइट का एग्जांपल बताया मैंने आपको, या सिबलिंग का एग्जांपल बताया, या कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल बताया। इस तरह के एग्जांपल्स भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली यही नहीं आएंगे, कुछ अलग आएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके के बिहेवियरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इस तरीके का जो सेट बिल्डर फॉर्म में बना के आपको दे दिया जाएगा, मतलब ये सेट की तरह से दे दिए जाएंगे आपको, और एक रिलेशन की डेफिनेशन दे दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, हम दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो टाइप है रिलेशन का वो है ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या था, एक ही एलिमेंट खुद से रिलेटेड था। सिमेट्रिक में क्या हो गया, 2 एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड थे। ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 एलिमेंट होते हैं और तीनों रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इफ़, अच्छा ये डेफिनेशन सारी किस ये डेफिनेशन बिलोंग करती है क्या, प्री कंडीशन क्या है कि इफ़ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए। ठीक है, इफ अ रिलेशन R is defined, ठीक है, इन सेट A, मतलब क्या हुआ कि एक सेट A है, ठीक है, उस सेट का उसी सेट के साथ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, A क्रॉस A लिया, और फिर जो ऑर्डर पेयर बने उन ऑर्डर पेयर में से हमने कोई सबसेट निकाला R। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने बिगिनिंग ऑफ लेक्चर में बताया था कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, यानी ऑर्डर पेयर का सेट होता है रिलेशन। और वो ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं ये आपको पता है कि सेट ए का यदि मैं बोलता हूँ कि रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए, या रिलेशन आर बिलोंग्स टू सेट ए, या रिलेशन आर इन सेट ए, कुछ किसी तरह से लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, मतलब सबका एक ही है कि सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करके जो ऑर्डर पेयर का सेट निकलेगा उसका सबसेट निकाल के मैंने एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, रिलेशन आर डिफाइंड ओवर सेट ए या इन सेट ए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि यदि इस तरीके का सिचुएशन बनता है कि इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू R, इसको बोल सकते हैं A1 इज रिलेटेड टू A2, ठीक है, एंड A2 इज रिलेटेड टू सम थर्ड एलिमेंट A3। ठीक है, यानी A2, A3 ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 इज रिलेटेड टू A3, यानी कि A1 A2 से रिलेटेड है,
उसी रिलेशन से A2 A3 से रिलेटेड है, तो दिस इंप्लाइज दैट A1 इज रिलेटेड टू A3 या A1 A3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, A1 इज रिलेटेड टू A3, ठीक है। यदि A1 A2 से कनेक्टेड है या रिलेटेड है और A2 A3 से कनेक्टेड है या रिलेटेड है, और इन दोनों चीज़ों को ट्रू मानते हुए इफ़ वी कैन कंक्लूड कि A1 A3 से भी रिलेटेड है, तो ये रिलेशन बन गया ट्रांजिटिव, यानी ट्रांसफ़र हो गया 1 से 2 और 2 से 3 तक, यानी तीनों आपस में रिलेटेड हो गए। A1 A2 A2 A3 और A1 A3 तीनों रिलेटेड हो गए, ठीक है। देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या दिया जाएगा, मान लीजिए एक सेट दे दिया A, उसमें दे दिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के एक रिलेशन निकाला, और रिलेशन के अंदर मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर पे सेलेक्ट करके दे दिए। क्या दे दिया हमने, 1, 2 दे दिया, ठीक है, 2, 1 दे दिया, ठीक है, और 1, 3 दे दिया, और 3, 2 दे दिया, ठीक है, और बस इतना ही दे दिया। मान लीजिए इतना ही ले लेते हैं, अभी समझने के लिए इतना लेते हैं। तो आपको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि A1 यदि A2 से रिलेटेड है और A2 A3 से रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ें यदि सेट R में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इन दोनों के साथ में यदि ये भी मिल जाए, क्या मिल जाए, A1 A3 भी सेट R में मौजूद हो, यदि तीनों मिल जाए एक साथ, तो सेट ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो देखते हैं, 1 2 है, 2 1 है, अब 1 1 भी मिलना चाहिए, 1 1 नहीं है इसमें, तो यानी यहाँ ट्रांजिटिविटी फेल हो गई। और चेक करते हैं, 1 3 है, 3 2 है, 1 2 है क्या, हाँ 1 2 है, तो यहाँ ट्रांजिटिविटी सक्सेसफुल हो गई। तो यदि मैं इसमें 1, 1 एक और ऐड कर दूँ, तो अब ये रिलेशन बन गया ट्रांजिटिव। कैसे, 1 2 है, 2 1 है, यानी ये तो सिमेट्रिक तो है ही, मगर 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, और 1 1 आपस में रिलेटेड है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। 1 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, और 1 2 से रिलेटेड है, वो भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आप चेक कर सकते हो कि अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करते हैं इसको। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है कि सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो इसमें रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 एग्जिस्ट करने चाहिए सारे के सारे, तब ये रिलेशन जो है क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमेट्रिक के लिए चेक कर सकते हो। यदि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। अब 3 1 नहीं है यहाँ पे, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, मगर ये ट्रांजिटिव है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही सेट, एक ही रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से दो रिलेशन एग्जिस्ट करते हो, एक ना करता हो, या एक करता हो, दो ना करते हो, या तीनों करते हो, कुछ भी हो सकता है। तो खास बात यह है कि यदि तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे तो उसको स्पेशल नाम दे देते हैं हम लोग इक्विवेलेंस, जो हमने पहले की स्लाइड में आपको बताया था। देखिए ये बताया था ना, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसमें, कि इसमें रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसको नाम दे देते हैं हम इक्विवेलेंस, ठीक है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यदि इंडिविजुअली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना आ गया, ठीक है, गिवन रिलेशन में, तो आप इक्विवेलेंस भी चेक कर सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ थ्योरेटिकली समझाने से नहीं आएगी, जब हम एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, और फिर एग्जाम में आप एक्चुअली सॉल्व कर पाओगे। बच्चों, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इन तीनों का एक साथ होना यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन समझ लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए, और वो है इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। देखिए, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि एक सेट है, सेट ए, ठीक है, सेट ए है, ठीक है, और मान लीजिए एक रिलेशन है आर, ठीक है, मान लीजिए देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन सेट ए,
ठीक है। मान लीजिए एक सेट ए है और उस सेट ए में एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड है, ठीक है। तो एक और चीज़, मान लीजिए कोई स्मॉल ए इज वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए का है ना, सेट ए जो कि कैपिटल ए से डिनोटेड है, तो सेट ए का एक एलिमेंट जो कि स्मॉल ए से डिनोटेड है मैंने पिक कर लिया जनरली, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि सेट ए के एलिमेंट्स में रिलेशन आर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर related to A is called equivalence class, called equivalence class बोलेंगे, सॉरी इसको is called equivalence class। और डिनोटेड कैसे करते हैं इसको, डिनोटेड by this symbol। so this is equal to equivalence class of A। so equivalence class of A which is equal to what, set of all x belonging to A such that x and A are related। मतलब x एनी जनरल एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, और x और a इक्विवेलेंस रिलेशन r के थ्रू या अंडर रिलेशन r, ये दोनों x और a मैप्ड है या रिलेटेड है। तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ a जो कि स्मॉल a से इक्विवेलेंस रिलेशन r के थ्रू रिलेटेड है, उन सारे एलिमेंट्स का सेट इक्विवेलेंट क्लास कहलाता है और उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी बच्चों इक्विवेलेंट क्लास की। आपसे एग्जाम में कोई डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपको ये जनरली बस पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो बच्चों इक्विवेलेंस क्लास में ध्यान रखना कि जो ए है, ठीक है, ये क्या है, ए सेट ए को बिलोंग करता है, यानी कि जितने भी सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना कि जो रिलेशन है यहाँ पे वो सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन होती है, सिमेट्रिक के लिए या खाली रिफ्लेक्सिव के लिए या खाली ट्रांजिटिव के लिए आप इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि आपसे कोई पूछेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कोई एलिमेंट का नाम दे दिया जाएगा ना, सेट ए के किसी एलिमेंट को पिक कर लिया जाएगा, तो आपको वो सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके एक साथ सेट फॉर्म में देने हैं जो कि इस एलिमेंट ए से अंडर दैट इक्विवेलेंस रिलेशन आर रिलेटेड है। एक एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ये एग्जांपल है ना, मान लीजिए एक सेट ए है, ठीक है, विच इज़ गिवन बाय, सिंपल लेते हैं 1 2 and 3, ठीक है, ये एक सेट ए है और एक रिलेशन आर है जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड है 1,1। अब आपको पता है ना रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है, और ये ऑर्डर पेयर कहाँ से निकल के आए, ए क्रॉस ए से निकल के आए, ये आपको हर वक्त याद रहना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि सेट ए तो ऐसे लिखा है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स है 1 2 3, तो सेट आर में ये ऑर्डर पेयर कहाँ से आ गए, तो वो चीज़ मैं क्लास में कई बार क्लियर कर चुका हूँ, तो याद रहना चाहिए कि ये ऑर्डर पेयर कैसे निकल के आ गए, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है, इसमें सेट ए दिया हुआ है और डेफिनेशन आर भी गिवन है, ठीक है। तो आपको पूछा क्या जाएगा, मान लीजिए इसमें और एलिमेंट दिए हुए हैं, मान लीजिए इसमें और ले लेते हैं, इसमें एक ले लेते हैं 1,2 और एक ले लेते हैं 2,1, ठीक है। बस खाली मैंने इतने ही एलिमेंट ले लिए। अब देखते हैं, तो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड क्या करना है, पूछना क्या चाह रहा है वो, फाइंड, ठीक है, ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, या फिर
जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं 1, 2 एंड 3, उन सब के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास हमें चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास को आपको बताया था मैंने, डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगी, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। क्या क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन आर की डेफिनेशन दी हुई है। तो जब ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो ऑब्वियसली मालूम है कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मगर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हम एक बार ये चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस होने के लिए कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि A, शुड बिलोंग टू रिलेशन R फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू द गिवन सेट। यानी इसमें यदि 1, 2, 3 दिए हैं तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 होने चाहिए। यस हैं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक, ट्रांजिटिव में क्या कहते थे हम ये कहते थे कि यदि x, y बिलोंग्स टू R, दिस शुड इम्प्लाई दैट y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब यदि इसमें ये तो सेम ही है, छोड़ दो। 1, 2 यदि सेट में बिलोंग करता है, सेट में नहीं, इस रिलेशन में बिलोंग करता है, तो 2, 1 बिलोंग करना चाहिए। यस कर रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर 1, 3 तो है ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कंडीशन क्या कहते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ये सारे एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होना चाहिए। सिमेट्रिक में लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए डिफाइन होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या कहता है कि यदि x, y इज एलिमेंट ऑफ R या x रिलेटेड टू y, दिस शुड इम्प्लाइज दैट y इज रिलेटेड टू x। यदि x इज नॉट रिलेटेड टू y तो हमें y रिलेटेड टू x ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यदि 1 इज रिलेटेड टू 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 2 शुड बी रिलेटेड टू 1, तो जो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि ये सिमेट्रिक हो गया। और ऐसा कोई भी इसमें पॉसिबल x, y नहीं है जिनके लिए y, x एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, यदि 3, 3 है तो रिवर्स में 3, 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ही नहीं है। यदि डिफरेंट नहीं है तो फिर तो मतलब ही नहीं है। डिफरेंट की बात करते हैं, 1, 2 है तो 2, 1 है, और ऐसा कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं है। ठीक है, कि जिसका उल्टा वाला या x, y है तो y, x एग्जिस्ट ना करता हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये सिमेट्रिक भी है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि यदि x, y बिलोंग्स टू R and y, z belongs to R, this implies that x, z should belong to R। यदि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दो क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करते हैं सेट R में, सेट R बोलूँ या रिलेशन R बोलूँ। ठीक है, रिलेशन R में एग्जिस्ट करते हैं तो x, z एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो ट्रांजिटिव होगा। अब आप चेक करते हैं कि देखिए इसमें ऐसा क्या है। देखो 1, 2 एग्जिस्ट करता है, 2, 1 एग्जिस्ट करता है, तो 1, 1 एग्जिस्ट करना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा, और 1, 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके लिए हम ये चेक करें कि x, y और y, z। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की क्या डेफिनेशन होती थी, देखो डेफिनेशन होती थी कि इक्विवेलेंस क्लास A इज डिफाइंड एज set of all x belonging to set given set A such that क्या था, x and A are related under this equivalence relation। यानी कि A के साथ में जो भी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं अंडर दिस रिलेशन, उन सबका सेट। तो 1 के साथ में क्या क्या रिलेटेड है, 1 खुद आएगा, एक तो 1 आएगा, 1 के साथ में 2 भी है। ठीक है, और 1 के साथ में 3 भी है कि नहीं, 3 नहीं है, तो 1, 2। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गई 1, 2। अब 2 के साथ क्या क्या रिलेटेड है, 2 के साथ देखिए 2 है और 2 के साथ 1 है, तो 2, 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ठीक है, 3 के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, देखो 3 के साथ सिर्फ 3 है, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई 3। तो इस तरीके से बच्चों आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो इसके बाद आप बच्चों देखते हैं हम जनरल इस चैप्टर की जो रिलेशंस के टाइप निकालने के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एक्चुअल कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस चैप्टर में कर सकते हैं अच्छे से।